नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और एक बार फिर से अपील करते हुए कि सनातन हाट से अपना सत साहित्य, अपने ऐतिहासिक ग्रंथ अवश्य खरीदें। और यदि आपका अपना सनातनी बिजनेस है जिसमें सभी लोग कार्य करने वाले सनातनी हैं, तो इसको सनातन सेतु पर अवश्य रजिस्टर करें। यह पूरी तरीके से फ्री है। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर देहात में हुए ब्राह्मणों के उस हत्याकांड के विषय में, उस अग्निकांड के विषय में, जिस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक लगातार नैरेटिव बना करके इस प्रकार का माहौल बनाया गया है कि जब भी किसी हिंदू या किसी ब्राह्मण की हत्या हो तो उसके ऊपर बोलने वाला कोई भी ना हो। आपने देखा होगा जेएनयू में किस प्रकार से पिछले दिनों ग्राफिटीज लिखी गई थी और उसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। कहा गया था कि तुम्हारे खून से इस धरती को रंग दिया जाएगा। भारतवर्ष को छोड़कर के ब्राह्मण कहां जाएं? कहां जाएंगे वो लोग जिन्होंने इस भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाया है, जिसको यह पहचान दी है, जिसको आज इस वैभव और गौरवशाली भविष्य तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों का सहयोग रहा हो, जिन ग्रंथों के विषय में आज विदेश की संस्थाएं, नासा रिसर्च करता है, जिन पर उनका आधिपत्य है, उन लोगों को आप भगा करके कहां ले जाएंगे और यहां पर किन लोगों को बसाएंगे? उन लोगों को जिनका की आईक्यू लेवल भी धरती के हर एक निचले गर्त से भी नीचे हो। इस भारतवर्ष को तोड़ने के लिए इससे पहले भी काफी सारे षड्यंत्र हुए हैं और विद्वान समाज के ऊपर इसी प्रकार से आघात और प्रतिघात हुआ है। हमारे शिक्षा तंत्र को तोड़ करके सबसे पहली बार जब यूनिवर्सिटीज में आग लगाई गई, बख्तियावर खिलजी का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो भी इस बात को जानता था कि विद्वान समाज और उनकी विद्वत्ता और उनके ग्रंथों को नष्ट किए बिना इस देश के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में आता है मैकॉले, और मैकॉले भी इस बात को कहता है कि जब तक यहाँ की स्वयं की जो शिक्षा प्रणाली है, जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो बाबा तुलसीदास दुबे को दुबे कह करके या उनको भद्दी गंदी गालियों से नवाज करके कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चाहे वहां से ब्राह्मणों का विरोध आरंभ हो, जेएनयू से हो, या फिर सड़कों पर उतर करके ब्राह्मणों की हत्या करने की खुली चुनौती और फतवे जारी करने वाले लोग हों, चाहे फिर भारतीय धर्म ग्रंथों के ऊपर, सनातनी धर्म ग्रंथों के ऊपर झूठे अनर्गल आरोप लगा करके, या फिर जातिवाद के नाम पर बड़े बड़े धर्म धुरंधर बनने वाले लोग ब्राह्मणों या पंडितों को एक तरीके से आरोपित या आरोप में मढ़ने वाले लोग हों। जब स्वयं बीजेपी पार्टी के नेतागण ये कहते हैं कि जातियों को बनाने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जब तक हमारी भारतीय वैदिक परंपरा रही तब तक या तो ऑक्यूपेशन आधारित, यानी कि हमारे व्यवसाय आधारित 4 वर्ण थे, और या फिर मेगास्थनीज के भारत आगमन तक यहां पर 7 प्रकार के ऑक्यूपेशन थे। 6000 जातियों का निर्माण अंग्रेजों ने किया, तो फिर धर्म धुरंधर बनने वाले लोग ये क्यों कहते हैं कि जातियों का निर्माण केवल एक ही जाति ने किया था? वो ये क्यों भूल जाते हैं कि मुसलमानों में भी 72-73 फिरके हैं और सैकड़ों जातियां हैं? क्या वो भी ब्राह्मणों ने पैदा की हैं? पूरे विश्व भर में ही इसी प्रकार का कैटेगराइजेशन होता है, तो क्या वो भी भारतीय ब्राह्मणों ने ही किया है? आज इसका फलस्वरूप यह है कि कानपुर देहात में जब प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित नाम की मां और बेटी जिंदा जल करके राख और खाक हो जाती हैं, उस समय पर वे सब लोग अपनी बोलती बंद करके बैठ जाते हैं, जिन्होंने भी या तो जेएनयू में दीवारों पर लिखे हुए स्लोगन पढ़े हो और उनको सच माना हो, या फिर धर्म धुरंधरों के स्पीच सुने हो और मान करके बैठ गए हो कि जातिवाद का केवल और केवल एक ही कारक है, वो है ब्राह्मण या पंडित, और या फिर वो लोग जो अभी तक भी ब्राह्मणों को यूरेशिया भगाने के पीछे लगे हुए हैं। इस प्रकार का नैरेटिव बनाया जाता है और 2 महिलाएं जो जिंदा जल जाती हैं, उनके ऊपर किसी के आंख से आंसू नहीं निकलता। तो इसके पीछे का कारण भी समझिए कि एक लंबा अरसा चलता है, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी के भी खिलाफ
लोगों के अंदर निर्मोह पैदा करने में, और ये निर्मोह पैदा कर दिया गया है। भारत के ऊपर कब्जा करने की जो नीति मैक्स मुलर और मैकॉले की थी, जो नीति बख्तियावर खिलजी की थी, जो नीति मुगलों की थी, वही नीति आज भारत को तोड़ करके इसके ऊपर राज करने वाले लोग अपना रहे हैं, और हम और आप खड़े होकर के इस जलती हुई आग में तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आज इस जलती हुई आग को जो आप देख रहे हैं, ये जो आग की ज्वालाएं आज आपकी पुतलियों में दहक रही हैं, कल हो सकता है कि यही आपके घर में भी दहक जाएं, क्योंकि जिन्होंने समाज को तोड़ करके बांट करके राज करने की ठान ली है, उनके लिए वो क्या और आप क्या। ये तो केवल स्टेप्स हैं कि सबसे पहले यदि हमने उनको खत्म कर दिया तो फिर जिन लोगों की कोई औकात नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका आईक्यू लेवल ही नहीं, जिनको समझ ही नहीं, उनको खत्म करने में हमें वक्त ही कितना लगेगा। जिस समय पर यह अग्निकांड हो रहा था, उस समय पर वहां की जो कलेक्टर हैं वो कैलाश खेर के प्रोग्राम में यहां पर एक वो पहिया सा जो होता है ना, उसको घुमा रही थी। वहां पर वो कैलाश खेर के गानों पर डांस कर रही थी। डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, और चाहे फिर इस छोटी सी बेजान सी झोंपड़ी को जमींदोज करने वाली मशीनरी हो, ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। एक आम आदमी को छेड़ना कितना भारी पड़ सकता है, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन क्या शासन और प्रशासन इस बात का जवाब देगा कि जिस समय पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 से अधिक की भीड़ खड़ी होकर के वहां पर करोड़ों अरबों की जमीन पर कब्जा करे हुई जो बैठी हुई है, जहां पर 8-8, 10-10 बड़ी बड़ी मस्जिद बनी हुई हैं, जहां पर मदरसे बने हुए हैं, जिन्होंने पूरे हल्द्वानी, पूरे नैनीताल क्षेत्र को अपराध के मुंह में धकेल दिया है, जब वो लोग उस बुलडोजर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट घुटने टेक करके तोहफा कबूल करवाने लग जाता है। एक भी व्यक्ति को आंच तलक नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिस्टम एक महिला की, एक बेबस महिला की आवाज तलक सुनने को तैयार नहीं होता है। प्रमिला केवल यह कह रही थी कि उनकी बेटी का विवाह आने वाला है, और इस वजह से उनके अंदर अचानक से इतना गुस्सा फूट पड़ा। वो हिंदू थी, वो ब्राह्मणी थी, और वो एक बेटी की माँ थी, उस बेटी की माँ जिसका विवाह अभी होने वाला था। इसलिए उसके ऊपर शासन और प्रशासन इतना क्रूर हो जाता है, उसको मनाने तलक की बात नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ 50,000 लोग विक्टिम कार्ड खेलते हुए सड़कों पर उतर आते हैं, शाहीन बाग बना डालते हैं, रात के रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एसडीएम ने कह दिया है कि जांच होगी, और जांच में होगा क्या? अगर वहाँ पर जांच मशीनरी जो बैठेगी, सरकारी मशीनरी जो बैठेगी, इसका मतलब ही होता है कि सरकारी अधिकारियों को क्लीन चिट देना। जो महिला स्वयं पकड़ी जानी चाहिए थी, जो उस समय पर स्वयं किसी कार्यक्रम में नृत्य कर रही थी, वो स्वयं जांच के आदेश दे रही है, तो आप समझ जाइए कि होगा क्या। लेकिन अगर जांच चली भी तो मैं नहीं मानता कि प्रमिला के परिवार को कोई न्याय मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ का इकोसिस्टम ऐसा है कि रातों रात सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके स्टे ले आते हैं, और मैं मानकर चलता हूं कि इस स्टे का मतलब है कि उस जमीन पर उनका पक्का कब्जा, और आने वाली सरकार इस ध्येय के साथ और इस मैनिफेस्टो के साथ आएगी कि हल्द्वानी में जो लोग बसे हुए हैं उनको ये जमीन दे दी जाएगी। इसी प्रोपेगेंडा के आधार पर वहां पर दूसरी सरकार की वापसी होगी। लेकिन जिस प्रदेश में ब्राह्मण, भगवा, जनेऊ, गंगा, गायें, गीता की रक्षा का प्रण लेते हुए सीएम साहब बैठे हैं, उनसे हम केवल और केवल एक ही अपील कर सकते हैं, केवल एक ही एक निवेदन कर सकते हैं, केवल एक ही एक प्रार्थना कर सकते हैं कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, और इसमें जितने भी लोग अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। और गरीब लोगों के झोंपड़े पर यदि बुलडोजर चलेगा तो प्रशासन पर और उन अधिकारियों पर सबसे पहले गाज गिरेगी। आपने स्वयं कहा था, इस वचन को निहितार्थ करते हुए आगामी भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी आपको वचन देना पड़ेगा। अन्यथा
किसी भी प्रकार का शासन और प्रशासन हो, यदि इस प्रकार के अपराध बढ़ने लग जाएंगे, यदि छोटी छोटी सी बातों पर बहन बेटियों को जिंदे जल करके मरने तलक के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो फिर इस शासन और इस सत्ता, इस कुर्सी का कोई फायदा नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण वीडियो सभी तक अवश्य पहुंचाइए और सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और यह खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।